देखो अमालेक याद रखना आप, मूसा जाते जाते कहता गया कि अमालेकियों के नाम को आपको खत्म करना है। कब? जब आप अपने देश में पहुंच जाओगे, चारों ओर से आपको विश्रांति हो जाएगी, तब। अब ऐसा वक्त आ जाता है, इज़राइल का पहला राजा चुना जाता है। उसका नाम था साउल। उसका नाम क्या था? देखो सब नाम याद रखना, इसलिए मैंने कुछ जो इंफॉर्मेशन आपको दी मैंने कहा कि आप याद रखना। क्यों? क्योंकि सब कुछ लिंक है यहां से वहां। दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज डिवाइनली प्रिपेयर्ड। अब देखो वो वक्त आ जाता है कि जब इज़राइल सेटल हो जाता है और अब वो डिमांड करते हैं हमको एक राजा चाहिए, और परमेश्वर कहता है कि आज तक तो मैं आपका राजा था। प्रबोधक को बुरा लगता है कि भाई ये लोग राजा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर वो राजा मांग रहे थे दे दो। और फिर एक जन का अभिषेक किया जाता है, उसका नाम था शाऊल। परमेश्वर शाऊल को राजा नियुक्त करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन उसको फायर भी करते हैं। उसकी गलती क्या थी पता है? यही गलती थी, क्योंकि अमालेकियों को उसने पूरा खत्म नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का निर्णय था अमालेकियों का नाम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन शाऊल की गलती के कारण अमालेकियों जिंदा रह गए। हम पढ़ेंगे, देखो मैं इतिहास में आपको बहुत ही प्राचीन समय से लेकर आ रहा हूं। हमारी सफर मूसा के समय से है, अब हम शाऊल के समय में आ पहुंचे हैं। जब मैं कुछ भी बताता हूं तो मैं पूरा बाइबल स्कैन करता हूं, समझ रहे हो आप? अब देख तो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे 9 पद तक, और हम उस डिटेल को जानना चाहेंगे जो वहां पर लिखी गई है। देखो हमको इतिहास पता है, लेकिन कई सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए हमको बाइबल पढ़ना आवश्यक है। नहीं तो आप सोचोगे कि भाई यार ये बात यहां से उधर कहां पहुंची, हमको पता नहीं चला। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 1 पद से। पढ़ो जरा। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए हाँ तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। फिर इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इट्स द लॉर्ड, सेनाओं का यहोवा यों कहता है। मुझे स्मरण है हाँ कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। देखा, मुझे याद है कि अमालेकियों ने इज़राइल के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया। पढ़ो आगे। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे, हाँ तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। फिर इसलिए अब तू जाकर हाँ अमालेकियों को मार। जाकर अमालेकियों को क्या कर दे? मार। फिर और जो कुछ उनका है, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। कोई दया मत रखना, कोई कोमलता रखना नहीं, उनको तू क्या कर दे? नष्ट कर दे। फिर आगे क्या पुरुष, हाँ क्या स्त्री, क्या बच्चा, हाँ क्या दूध पीता, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, हाँ क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको तुझे क्या कर देना है? मार देना है। आखिरकार शाऊल शमूएल की बात को सुनकर वो अब अपने सेना को तैयार करता है और वो निकलता है अमालेक को खत्म करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? सब कुछ खत्म करो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म करो। There should not be left anyone। लेकिन शाऊल गलती कर देता है। क्या गलती करता है? वो हम पढ़ेंगे 7 पद से, पढ़ो 7 से 9 पद तक। तब शाऊल ने हवीला से लेकर हाँ सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है, हाँ अमालेकियों को मारा। हाँ
पूरे इलाके में जो अमालेकी थे उनको उसने मारा। फिर क्या हुआ? और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। सबसे पहली गलती, सब बोलो अगाग। अगाग, याद रखना इस नाम को। ये अमालेकियों का राजा था। यस, किसका राजा था? अमालेक। अमालेकियों का। इसका नाम था अगाग। उसे जीवित पकड़ लिया। क्या जरूरत थी उसको जीवित पकड़ने की? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? सब कुछ खत्म करो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अगाग को जीवित पकड़ लिया। पता नहीं उसने क्या योजना रखी थी अपने दिमाग में। साउल मिलेगा तो पूछ लेंगे कि भाई क्या तुझे लगा कि तूने उसे जिंदा पकड़ा? जितने लोग जब आतंकवादी को जिंदा पकड़ते तो क्या होता है? बिरयानी खिलानी पड़ती उसे। फिर जैसे कसाब के साथ हुआ वो अपनी मनमानी करता था, जैसे कि उसने कुछ अच्छे काम किए हो। लेकिन मेरे प्रिय देखो, यहां पर साउल पहली गलती करता है और वो ये है कि वो अगाग जो अमालेक का राजा है उसे जिंदा पकड़ता है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। फिर आगे, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी हो। भेड़ बकरियां, मैं पता नहीं वो आवाज उसे पसंद थी या फिर उन भेड़ बकरियों को देखकर शायद उसको खाना याद आ गया कि यार इनका मटन बनेगा तो कितना अच्छा है। पता नहीं क्या था वो, लेकिन उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां क्या कर दी? रख ली। फिर क्या हुआ? गाय बैलों, मोटे पशुओं, फिर और मेमनो और जो कुछ अच्छा था, अच्छा जो था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। देखो, श्रापित जगत में कुछ अच्छा हो तो वो भी लोग क्या सोचते हैं कि भाई रख लो भाई, लेकिन वो श्रापित है वो नहीं जानते। हमको समझना चाहिए क्या श्रापित है और किसको हमें रखना है और किसे नहीं रखना है। ये सोच रहा था कि भाई अच्छा है रख लो, लेकिन परमेश्वर ने सब पे कैंसिल का चौकड़ी मारा था। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट किया था, लेकिन उसने क्या किया? कोई बात नहीं, रखो अच्छा रखो। आगे क्या हुआ फिर? और उन्हें नष्ट करना न चाहा। उसे नष्ट करना न चाहा। फिर परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था जो निकम्मा था, यानी कि जो ठीक था, निकम्मा था, उसे क्या कर दिया उसने? उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हाँ, फिर तब यहोवा का यह वचन समूएल के पास पहुंचा। देखा, जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से नहीं माना, और खास तौर से अमालेकियों के संबंध में, एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं। आप में से कई लोगों ने बाइबल तो पढ़ा है, तो आपको पता होगा साउल किस कुल से था? साउल किस कुल से था? स्कूल नहीं है, कुल बेंजामिन, हाँ, बिन्यामिन कुल से था। बेंजामिन, याद रखना कौन से कुल से था वो भी पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन वो जरूरी है याद रखना, क्योंकि हम आगे जाकर सब चीजों को अलाइन करने वाला है कि वर्तमान में कौन कहां पर है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि साउल ने जब वो बात को नहीं माना, परमेश्वर का वचन आया, क्या बोला? समूएल, पढ़ो जरा। मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं। देखा, मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए जो आतंकवादी को जीवित पकड़े। कौन कह रहा? परमेश्वर। मैं ऐसा राजा नहीं चाहता। देखा, मुझे ऐसा राजा नहीं चाहिए जो आतंकवादी को जीवित पकड़े। मैं इसे राजा बनाकर पछता रहा हूं। फिर आगे, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। देखा, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा को न मानना।
जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो उसका मतलब कि वी आर नॉट वॉकिंग विथ अवर लॉर्ड। पढ़ो जरा क्या लिखा है आगे। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हाँ, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। फिर तब समूएल का क्रोध हाँ भड़का। प्रॉफिट, समूएल कौन था? प्रॉफिट। उसका क्रोध भड़का। क्या किया आगे? और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उसको क्रोध चढ़ा, लेकिन वो रात भर रोता रहा परमेश्वर के आगे। किसके लिए पता है? साउल के लिए। प्लीज उसे फायर मत करो, रखो नौकरी पर, रखो उसे फायर मत करो। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया था मुझे ये राजा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अमालेक जिसको मैंने मिटाने का वादा किया है, उसे वो जिंदा रख रहा है। पढ़ो जरा 32 और 33 पद, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 32 और 33 पद। 9 पद तक हमने पढ़ा ना वहां पे। ओके, फिर 15 अध्याय उसमें 32 और 33 पद को पढ़ो। तब समूएल ने कहा, हाँ अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। अब साउल ने तो उसको मारा नहीं था, वो साथ में उसको बांध कर लेकर आए थे। लंबी स्टोरी है, घर जाकर पढ़ना, अच्छा मजा आएगा आपको। हाँ? लेकिन हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब साउल ने तो अगाग को जिंदा लेकर आया था, तो शमूएल ने क्या किया? ठीक है, एक काम करो, वो जीवित राजा जिसको ये पकड़ कर लेकर आया, मेरे पास लेकर आओ। कौन बोल रहा है? प्रॉफिट बोल रहा है, शमूएल। फिर क्या हुआ आगे? तब अगाग आनंद के साथ हाँ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। कौन 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 बोल रहा है? वो ये अगाग। अगाग उसको ऐसा था कि चलो मुझे ऐसे तो मैं बचाया गया हूं, लेकिन अब मुझे सैमुअल प्रभु तक भी बुला रहा है, तो मेरा तो कुछ अच्छा होने वाला है। वापस उस पद को, उस भाग को पढ़िए जरा, मुझे वो सुनना है वो पद को। तब समूएल ने कहा, हाँ अमालेकियों के राजा हाँ अगाग को मेरे पास लाओ। फिर आगे? तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके आगे पास उसको गया। पता नहीं था कि मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है। वो सोच रहा था कि भाई पता नहीं है इजराइल में कोई जगह खाली हो, वहां पे मुझे राजा बना दे, लोग गवर्नर बना दे या फिर कोई मंत्री बना दे। वो खुशी खुशी सैमुएल के पास गया। फिर क्या हुआ? निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। हाँ फिर? समूएल ने कहा, हाँ जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई है। लेकिन जब सैमुएल ने अगाग को देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा और उसने कहा कि तेरी तलवार ने स्त्रियों को विधवा बनाई है। तेरी तलवार ने स्त्रियों को क्या किया है? विधवा बनाई है। आगे पढ़ो जरा। वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में हाँ निर्वश होगी। तेरी माता स्त्रियों में क्या हो जाएगी? निर्वश हो जाएगी। फिर? तब समूएल ने अगाग को हाँ गिलगाल में यहोवा के सामने हाँ टुकड़े टुकड़े किया। अब सोचो, सैमुएल प्रोफेट था, प्रबोधक था वो, लेकिन उसने तलवार ली और उसने बोला ये तुम्हारा काम नहीं, अब मैं काम करूंगा। परमेश्वर के अभिषिक्तों के पास कुछ खास सामर्थ्य होता है। और सैमुएल ने क्या किया? सैमुएल ने अगाग को, जो आतंकवादी राजा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।